तिरंगे को कौन रोकेगा? पाकिस्तान में घुस रहे हैं हम या चीन में घुस रहे हैं? ये सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अगर मेरे पिताजी को कोई देशद्रोही कहेगा तो मैं तो स्वयं ही देशद्रोही हो गया। उस लड़के उस कमांडो ने क्या दी है? तो मैं भी आतंकवादी हूँ, मैं सेना में क्या कर रहा हूँ? तो इन्होंने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। अगर हिम्मत है तो तुम्हारा बाप ये खड़ा है, इसे अरेस्ट करके दिखाए, आग लग जाएगी उस दिन पूरे देश में। अभी तो एक जवान पकड़ा है। जिस दिन सेना ने हथियार डाल दिया तो वहाँ क्या नागपुरिया आरएसएस वालों को भेजोगे? वहाँ सेना के जहाँ बॉर्डर पे चीन से और पाकिस्तान से लड़ने को किसको भेजोगे? अभी इन्हें पता नहीं है। का समय दिया गया है, कैसे देखते हैं? अब भाई ये तो सरकार देखेगी। हम तो अपने ठिकाने पे लौट रहे। 26 जनवरी का रिहर्सल चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 26 जनवरी को परेड में चलेंगे। और ये सरकार है, ये सोच रही थी कि 2-4 दिन में भाग जाएंगे, सर्दी में भाग जाएंगे, बारिश से भाग जाएंगे, पर इसको पता नहीं है देश का किसान है। और देश का किसान खेत में भी लड़ता है और सीमा पे भी लड़ता है। तो ये कभी नहीं डरता किसी चीज। ये आंधी तूफान बारिश ये तो हमारे आभूषण हैं, इनसे तो हम लड़ते ही रहते हैं। तो फिर लड़ाई किस तरीके से चलेगा आप लोगों का? वो सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। देखिए हम वो सिपाही हैं इस देश के, हम वो किसान हैं इस देश के कि हम 9 महीने तक हम लड़ कर के जीते हैं आंदोलन से। अभी तो हमें 45 दिन हुए हैं, अभी तो बहुत समय है। देखते हैं कि हमारा धैर्य टूटता है या सरकार का घमंड टूटता है। अब इसकी लड़ाई होगी। सरकार कह रही है कि किसान विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। विकल्प क्या देना है? विकल्प वो देता है जो कायर होता है। हम विकल्प नहीं देते, हम जिस चीज को ठान लेते हैं हम उसे ही करके मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है उनके पास, सिर्फ आगे बात कैसे नहीं, विकल्प क्या नहीं है? अगर सारे कानून भी सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने हैं तो संसद भी सुप्रीम कोर्ट ही चला ले, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी सुप्रीम कोर्ट को दे दे। फिर इनकी क्या जरूरत है? ये जो वहाँ बैठे हैं, कानून बनाने का काम संसद का था और वापस लेने का काम भी संसद का है। हर चीज सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे तो फिर इन नेताओं की क्या जरूरत है देश में? क्यों देश के टैक्स के पैसे को खा रहे हैं ये लोग? तो आखिर वो क्या चाहते हैं? क्यों विकल्प का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सरकार क्यों एक दूसरा विकल्प का इंतजार क्यों कर रही है? सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि ये सरकार देश की चुनी हुई सरकार अपने आप को नहीं मान रही है। ये सिर्फ अडानी अंबानी का सरकार मान रही है। ये अडानी अंबानी की गुलामी करने वाली है, क्योंकि इनको पता है कि अरबों खरबों रुपया जो इनके चंदे में, इनके जो जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, 5 स्टार होटल की तरह इन्होंने अपने ऑफिस बना लिए हैं। वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा अडानी अंबानी उद्योगपतियों से आया। अब वो उद्योगपतियों के एहसान उतारने के लिए खेती को भी अडानी अंबानी को देना चाहती है। 8 दौर की बात विफल रही है, 9वें दौर की फिर 15 तारीख को बातचीत होगी, लेकिन बात कुछ बनती पीछे नहीं दिख रही है। क्या लगेगा, आगे बात मानी जाएगी या फिर ऐसे ही संघर्ष चलेगा? देखिए, ये सरकार को देखना है। हमारा काम है संघर्ष करना और संघर्ष हमारा जारी है। और ये संघर्ष अब जब तक जारी होगा, जब तक एक एक किसान के शरीर में प्राण है, ये तब तक जारी रहेगा। अभी टीवी में ये खबर चल रही है, जो गोदी मीडिया यहाँ नहीं आ रही है और किसानों के खेतों में जाकर उनका सर्वे कर रही है कि असली किसान तो खेतों में है, यहाँ तो वो ऐसे ही बैठे हैं। अरे किसान वो खेतों में जो हैं वो हमारे बेटे हैं घर पे, हमारे जो बच्चे हैं घर पे, हमारे बुजुर्गों की पत्नियां हैं घर पे। वो खेती नहीं करेंगे, खेती ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे पशु मर जाएंगे अगर खेती नहीं करेंगे। तो खेती भी चलेगी और सरकार से आंदोलन भी चलेगा। अब ये सारे काम पैरेलल चलेंगे। सरकार ये चाह रही है कि आंदोलन लंबा चले, तारीख पर तारीख इसलिए दे रहे हैं ताकि आंदोलन लंबा चलेगा, उसके बाद कमजोर हो जाएगा। देखिए, आंदोलन कब, जो इनकी रणनीति थी सरकार की रणनीति तो यही थी कि इसको लंबा खींचो, और जितना ये लंबा इसको खींच रहे हैं, जितना समय बढ़ा रहे हैं, किसानों का हौसला उतना ही बढ़ता जा रहा है। और एक देखिए, एक दिन थोड़े थे, आज कितने किलोमीटर तक है। कोई से भी बॉर्डर पे देखिए, कोई किसान आपको ये कह दे कि मैं घर जा रहा हूँ, तब बताना। जो गांव में है वो कह रहा है कि मुझे आंदोलन में जाना है, जल्दी से आंदोलन में जाना है। वो अपना काम खत्म कर करके आंदोलन में पहुँच रहे हैं।
तो ये बढ़ता जा रहा है। और आज ये किसानों का ही नहीं रहा, ये देश का जन आंदोलन बनता जा रहा है और ये 1947 की क्रांति की तरफ ये देश जा रहा है। परसों जो ट्रैक्टर रैली की गई थी और ट्रैक्टर रैली करके सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते थे आप? नहीं, वो चेतावनी नहीं दी है, वो सरकार को दिखाया था हमने कि अब हमने भी रिहर्सल शुरू कर दी है, किसान पथ पे हमारा ट्रैक्टर कैसे चलेगा। वो बिल्कुल एक जैसे पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग दी गई थी उनको। क्या सरकार को आपने ट्रेलर दिखाया था? अरे सरकार को बताओ, अच्छा चलिए आप उसे ट्रेलर कहते हैं, तो वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी 26 जनवरी को दिखा देंगे, सरकार तैयारी कर ले। 26 जनवरी को तो घुसने नहीं देगा ना दिल्ली में, तो कैसे जाएंगे? तिरंगे को कौन रोकेगा? पाकिस्तान में घुस रहे हैं हम या चीन में घुस रहे हैं? अभी भी तिरंगा लगा हुआ आपके ट्रैक्टर पे। हाँ, तो कहाँ घुसने दे? अब के देखेंगे ना भैया, सर्टिफिकेट बटेगा देशभक्त का और राष्ट्रद्रोही का, सर्टिफिकेट बटेगा 26 जनवरी को। और हम भी देखेंगे कि देशद्रोही कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है। हम अपना वो लेके आएंगे तिरंगा, और जो तिरंगे पे पानी फेंकेगा, जो तिरंगे पे आंसू गैस के गोले फेंकेगा, जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और जिस तरीके से और जिस तरीके से हमारे उस सेना के जवान ने, कमांडो ने कहा है, ये सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अगर मेरे पिताजी को कोई देशद्रोही कहेगा तो मैं तो स्वयं ही देशद्रोही हो गया। उस लड़के, उस कमांडो ने क्या बुरा कहा था? उसने यही तो कहा था कि सीमा पे मेरे फादर बैठे हुए हैं, अगर वो आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूँ, मैं सेना में क्या कर रहा हूँ। तो इन्होंने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। अगर हिम्मत है तो तुम्हारा बाप ये खड़ा है, इसे अरेस्ट करके दिखाए, आग लग जाएगी उस दिन पूरे देश में। अभी तो एक जवान पकड़ा है, जिस दिन सेना ने हथियार डाल दिया तो वहाँ क्या नागपुरिया आरएसएस वालों को भेजोगे? वहाँ सेना के जहाँ बॉर्डर पे चीन से और पाकिस्तान से लड़ने को किसको भेजोगे? अभी इन्हें पता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से विपक्ष में रहे हैं। इनको यही पता नहीं है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है और सरकार की भूमिका क्या होती है। इन्होंने आज तक जब ये विपक्ष में रहते थे तो सरकार की आलोचना करते थे, तो आज अगर इनको दर्द हो रहा है, जबकि हम लोगों का काम है सरकार को आईना दिखाना, और अब ये सोचते हैं कि हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं। अरे जो सरकार में रहेगा, जो देश की जनता को परेशान करेगा, जनता उसी की आलोचना करेगी, उसमें चाहे आप बैठे हो चाहे दूसरी पार्टी बैठी हो। एक नया डायलॉग आया है, तारीख पे तारीख, जो वही कहता है वो आज बीजेपी में है। तो क्या वो क्यों सवाल नहीं कर रहे? वो किसानों का क्या बात क्यों नहीं? देखिए, जो इस तरीके से सत्ता में जाके बैठ जाता है, सत्ता का लालच होता है, जिसको कुर्सी का लालच होता है, वो बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके गले में ये पट्टा पड़ा होता है। ये पट्टा, ये तो मेरा है, कभी इसे भी पट्टा ही मान लो। हाँ, और जिसके गले में पट्टा जिस पार्टी का बन जाता है, वो उस पार्टी का कुत्ता बन जाता है, और कुत्ता अपने मालिक को नहीं भोंकता। तो वे कुत्ते बन चुके हैं। जो भी किसान संसद में बैठा है, अगर वो नहीं बोल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो वो कुत्ता है, और वो उस पार्टी का कुत्ता है। नरेंद्र तोमर के पास क्या था? नरेंद्र तोमर के पास क्या था? 1 बीघा जमीन थी। सुनिए अभी जो नरेंद्र तोमर के साथ जो मीटिंग हुई, वो कह रहे हैं कि भाई हम एक विशेषज्ञ की समिति गठित करेंगे जिसे किसान मानने को तैयार नहीं है। इनको जब नहीं दिख रहा था, जब ये कानून बनाया था, जब ये कमेटी कहाँ चली गई थी? जब क्यों नहीं इन्होंने किसान संगठनों से पूछा? आज इसे लेट खींचने के लिए कमेटी, जिस तरीके से तारीख पे तारीख, अगर कमेटी ही बनानी थी तो इस कानून को ध्वस्त करिए, इसको निरस्त करिए और दूसरी कमेटी बनाइए, और उस कमेटी में किसान प्रतिनिधि रखिए, कृषि वैज्ञानिक रखिए, सरकार के नुमाइंदा रखिए, और फिर से कानून बनाइए, जो कानून सबकी सहमति से बनेगा। वो तो कह रहे थे सुझाव दें, हमें सुझाव की बात कर। अरे सुझाव दे तो रहे हैं, ये इतना किसान है, रोज सुझाव ही तो दे रहे हैं कि इस कानून को रद्द करो, नया कानून बनाओ। तो ये सुझाव ही थे, और क्या है? मान रहे हैं ये? इनका काम है कि किसानों को परेशान करना, किसानों की जमीन लेकर के अडानी अंबानी का नौकर बनाना। और अभी मैं कल परसों देख रहा था एक टीवी चैनल पर, एक बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। वो कुत्ते हैं, कुत्ते, मैं कहता हूँ कुत्ते। वो कह रहा है कि ये तो ट्रैक्टर वाले किसान हैं, इनको हमारे कपड़ों से परेशानी है, इनको हमारे संसाधनों से परेशानी है, हम कुछ खाएं तो उससे परेशानी है। और आज ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रैक्टर वाले किसान हैं।
और क्या हल क्या तुम्हें जोड़े? अरे भेज दे रंगा बिल्ला को, हल में उसे जोड़ लेंगे हम तो, उससे हल चला लेंगे। भेज रंगा बिल्ला।